वहीं रहते थे अनिरुद्ध और स्मिता, एक साधारण दंपत्ति जिनकी शादी को 8 साल हो चुके थे। शुरुआत के दिन प्यार से भरे थे। छोटे छोटे झगड़े, बड़ी मोहब्बत, सपने, हंसी और एक दूसरे की कद्र। लेकिन धीरे धीरे समय ने सब कुछ बदल दिया। पति अनिरुद्ध एक मेहनती आदमी, सुबह 6 बजे घर से निकलना, रात 10 बजे लौटना। थकान, बोझ, जिम्मेदारियां, सब कुछ उसकी आंखों से साफ छलकता था। वह चाहता था कि स्मिता को हर आराम मिले। वह अपनी खुशियों को कम कर देता बस ताकि पत्नी मुस्कुराती रहे। पत्नी स्मिता वह खूबसूरत, समझदार और दिल से अच्छी थी। लेकिन पिछले कुछ समय में उसके व्यवहार में अजीब सा बदलाव आने लगा था। वह पहले की तरह बात नहीं करती, मुस्कुराती नहीं, न ही अनिरुद्ध की मेहनत को महसूस करती। हर छोटी बात पर गुस्सा, शिकायतें, ताने, मानो उसे पति की मौजूदगी या गैर मौजूदगी में कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। घर की बदलती हवा, पहले घर में हंसी गूंजती थी, अब कमरे सन्नाटे से भरे थे। अनिरुद्ध दरवाजे पर आते ही जोर से आवाज देता, स्मिता, मैं आ गया। पर अब जवाब सिर्फ एक ठंडी सी आवाज होती, रसोई में खाना है, गर्म कर लो। कभी कभी तो वह मोबाइल में इतनी व्यस्त रहती कि पति का आना भी नोटिस नहीं करती। अनिरुद्ध को लगता, क्यों बदल गई है वो? क्या मुझ में कमी है? क्या मैं उसे खुश नहीं रख पा रहा? लेकिन वह कुछ नहीं कहता। वह बस मुस्कुराकर सब सहता रहता। उसके लिए परिवार सबसे ऊपर था। एक दिन, एक रात अनिरुद्ध देरी से घर लौटा। बारिश थी, कपड़े भीग चुके थे और चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। दरवाजा खोला, स्मिता सोफे पर फोन लेकर बैठी थी। अनिरुद्ध बोला, सुनो, आज ऑफिस में बहुत काम था, खाना है क्या? स्मिता ने बिना सिर उठाए कहा, फ्रिज में होगा, खुद ले लो। उसकी आवाज में ना अपनापन था, ना चिंता, बस उदासीनता। उस रात पहली बार अनिरुद्ध ने महसूस किया कि शादी में सबसे बड़ा दर्द तन्हाई नहीं, बल्कि किसी अपनों की बेपरवाही होती है। कुछ दिनों बाद अनिरुद्ध अचानक बुखार से गिर पड़ा। ऑफिस से फोन आया और तभी स्मिता को पता चला। वह घबरा गई, अस्पताल पहुंची। अनिरुद्ध बेहोश था। डॉक्टर बोले, बहुत ज्यादा स्ट्रेस और कमजोरी है, ये खुद को थका चुका है, ध्यान रखिए इनका। ये सुनकर स्मिता के दिल में जैसे कोई टूट गया हो। उसे एहसास हुआ, मैंने अपने सबसे अच्छे इंसान को सबसे बुरा व्यवहार दिया है। कभी उसने उसकी कोशिशों पर ध्यान नहीं दिया, कभी उसके दर्द को महसूस नहीं किया, कभी उसके थके हाथों को पकड़कर यह नहीं कहा, मैं हूं ना। उस रात स्मिता रोती रही। उसे महसूस हुआ कि पति की मोहब्बत को उसने हल्के में लिया था। एक नई शुरुआत। अगले दिन जब अनिरुद्ध जागा, स्मिता उसके पास बैठी थी। वह बोली, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें देख नहीं पाई, महसूस नहीं कर पाई। तुम सबसे अच्छे पति हो और मैं तुम्हारी थकान को प्यार समझने में भी नाकाम रही। अनिरुद्ध की आंखों में पानी आ गया। उसने कहा, मैंने कभी शिकायत नहीं की क्योंकि तुम मेरा घर हो। उस पल दोनों के रिश्ते में एक नया जीवन आ गया। अब स्मिता का व्यवहार, वह हर सुबह उसकी चाय खुद बनाती। अनिरुद्ध ऑफिस जाए उससे पहले मुस्कान देकर कहती, ख्याल रखना, खाना टाइम पर खाना। वह उसकी पसंद का खाना बनाती, चाहे कितना भी व्यस्त हो। रात में उसकी बातें सुनती, उसके तनाव को समझती। उसने मोबाइल का समय कम कर दिया। अब उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी उसका पति था। कहानी का संदेश, पत्नी का व्यवहार, पति की मेहनत। अंतिम पंक्ति, कभी कभी हम अपने सबसे करीब लोगों को हल्का समझ लेते हैं, लेकिन जब एहसास होता है तब रिश्ते और भी खूबसूरत बन जाते हैं। क्योंकि प्यार कभी खत्म नहीं होता, बस उसे समझने की जरूरत होती है।